ये बड़ा अच्छा एक शेर है, ज़ुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। ज़ुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम कि मेरा जो महबूब है उसकी ज़ुबान तुर्की है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की अच्छी बात, झूठ का भी एक जायका होता है। हम खुद बोलें तो मीठा लगता है और कोई और बोले तो कड़वा लगता है। आज का मौजू है राब्तों पर असरअंदाज होने वाली बातें, यानी बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तसलसल है हमारे पिछले मौजू का जो था हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। अमूमन ज़्यादातर कौन सी बातें हैं जो असरअंदाज होती हैं, यानी जनरल। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि हमारे दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, एक बात कहने वाला है और एक बात सुनने वाला है। तो अब ये जो जनरल है ये अमूमन दोनों की वजह से होता है। नंबर वन इज़ इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल ना हो तो कहने वाले की बात समझ में नहीं आती है और सुनने वाले को बात समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। जो बेचारा पुलिस वाला किसी चौराहे पे धूप के अंदर खड़ा हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी निस्बत बहुत कमज़ोर होंगी जो क्लासरूम में टीचर को सुन रहा है। दूसरी है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपकी दिलचस्पी नहीं होती, आपको ज़बरदस्ती बिठा के कहीं किसी ने बिठा दिया है। अक्सर होता है इदारों के अंदर, पता चलता है जी बॉस के दोस्त आ रहे हैं लेक्चर देंगे, तो लोगों को पकड़ के लाया जाता है कि वो उनकी तकरीर सुने, तो इंटरेस्ट नहीं होता, ज़बरदस्ती बैठे हुए होते हैं। तो क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। थर्ड है डिस्टेंस। अगर फासला मुनासिब नहीं होगा तो क्या होगा, कोई कान पे ज़ोर से बोलेगा तो भी समझ में नहीं आएगी और कोई अगर दूर से बोलेगा तो भी समझ में नहीं आएगी। लिहाजा डिस्टेंस जो है वो हमारा ऐसा हो जो उसे हम तवाज़ुन वाला कह सकें। फिर है लैंग्वेज। ये बड़ी अहम है जनाब, और वो तो आप ख़ुद भी देख रहे होते हैं। कितना ही गूगल आ गया, उसने ट्रांसलेटर्स बना दिए, लेकिन बड़ा अच्छा एक शेर है, ज़ुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। ज़ुबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम कि मेरा जो महबूब है उसकी ज़ुबान तुर्की है और मुझे तुर्की नहीं आती। तो जब आपको तुर्की नहीं आएगी तो आप फिर क्या करेंगे, अपनी बात उस तक पहुँचा भी नहीं सकेंगे। अगला पॉइंट है नॉइस। जिस जगह पे सारा काम हो रहा है, अगर बीच में इंटरप्शन है, अक्सर आप देखते होंगे, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से जो है वो ट्रक की, बसों के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो फिर कम्युनिकेशन क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। टाइम की बड़ी अहमियत है। हर वक्त कम्युनिकेशन रेसिपेंट एक ही मोड पे नहीं होता। बड़े थकन हो तो भी आप नहीं सुनते, आपको भूख लगी हो तो भी नहीं सुन रहे होते, सही है। कोई और मामलात होते हैं तो टाइम बड़ा अहम होता है। इसीलिए आप देखें जो समझदार किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने बॉस के पास उस वक्त जाते हैं जब बॉस फ्रेश होता है और सही टाइम होता है हैंडल करने का। उसके बाद है डिसकम्फर्टनेस, कि आप कम्युनिकेट जो भी कर रहे हैं, सेंटर हो चाहे रिसीवर हो, दोनों कंफर्टेबल जोन में हो। अगर सुनने वाला की कुर्सी सही नहीं है, बोलने वाले का स्टेज सही नहीं है, रोस्टम सही नहीं है, तकलीफ़ है तो भी, अगर गर्मी है तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अदर पीपल भी आपको बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब करते हैं। आप तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं लेकिन दूसरों की वजह से आपकी हो रही है। बाज़ दफ़ा अक्सर मस्जिद में भी छोटी सी हम मिसाल लेते हैं, आप बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से क़िरात सुन रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है, फिर पता है 4 मोबाइल बजने शुरू हो जाते हैं, तो आपका ध्यान बजाय क़िरात में जाने के यहाँ चला जाता है कि किसकी टून कौन सी है जनाब और वो कौन कब उठा रहा है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद है टू मैनी क्वेश्चंस। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सारे सवालात करते हैं, उससे क्या होता है कि बाकी जो लोग होते हैं लिसनर्स वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हमारे एक जर्नल है कि जिसकी वजह से हमारे अमूमन बैरियर्स पैदा होते हैं, रुकावटें खड़ी होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में कमज़ोरी लेके आती हैं, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं फिर एक स्टेक होल्डर, सेंडर्स की तरफ से कुछ अलग मसाइल आते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं। उसमें नंबर है नेगेटिव इमेज ऑफ रिसीवर्स। पहले ही मैंने सोचा कि जो सामने बैठे हैं जो स्टूडेंट्स, इनको इधर नालायक हैं। अक्सर ये होता है क्लास में, पता चला टीचर कहते हैं जो फला क्लास है ना वो तो यार बिल्कुल भी नालायक स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ मैंने भी तो पढ़ा है उनको, मैं भी पढ़ा रहा हूँ उनको, वो तो बड़े अच्छे हैं। पता चला किसी और टीचर ने कहा था ये फला क्लास है ना वो नालायकों पर मुश्तमिल है, तो उसकी परसेप्शन ही बन गई कि जनाब वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। लैक ऑफ स्पिरिट, आपके पीछे वो स्पिरिट नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है, आपको ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया है तो भी आप जो ना अच्छी कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टोन हो, चाहे इसकी स्पीड हो, सारे के सारे। कॉन्फिडेंस की कमी है, बोलने वाला कम्युनिकेटर जो है उसमें इतना एतमाद नहीं है तो हकलाएगा, बोलाएगा, परेशान होगा, तो सामने वाला फिर इनसे एंजॉय करेगा ना कि उसका पैगाम समझने की कोशिश करेगा। लेस कमांड ऑन सब्जेक्ट,
है तो बहुत चीज़ें, मगर आपको कमांड नहीं है, इस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। जब कमांड नहीं है तो क्या होगा, आप ऑल फॉल भी कहते चले जाएंगे, आपसे लूज़ बॉल्स खेली फेंकी जाएंगी और उसके ऊपर भी छक्के लगेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। बाज़ दफ़ा डिसेबिलिटी होती है, खुदा न खास्ता लुकनत है मुँह में, बोल नहीं सकते, अल्फाज गलत निकल जाते हैं। तो इससे भी फिर जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, उसका इंटरेस्ट कम होता है, तो बैरियर्स पैदा हो जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, ये तो अब हमने पढ़ा जनरल और हमने पढ़ा सेंडर का। अब रिसीवर यानी जो सुनने वाले हैं, जो अक्सर हम खुद भी होते हैं, रिसीवर्स को क्या चीज़ें हैं जो रिसीवर में कमज़ोर होती हैं। नंबर है सेलेक्टिव परसेप्शन। वो जो सुनने हैं ना, चाहे वो दर्स सुन रहे हैं, चाहे टीचर की तकरीर सुन रहे हैं, चाहे सियासतदान की तकरीर बातें सुन रहे हैं, वो समझते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन के, अरे बेकार आदमी है, काम का नहीं है, ऑल फॉल बकने वाला है। तो फिर क्या होता है, उसके इंटरेस्ट में नहीं होता। फोर्सफुली लिसनिंग, आपको बिठाया गया है वहाँ पे ज़बरदस्ती, लिहाजा आपने कहा ये तो बिगाड़ ले रहा हूँ, लिहाजा तब भी नहीं सुन रहे होते। फील हिमसेल्फ और हर सेल्फ अफलातून, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये हमारी नफ्सियात होती है कि हम चंद सेकंड में ही फ़ैसला कर लेते हैं कि हम जिसका पैगाम सुनने आए हैं कि हमारी नॉलेज या हमारा तजर्बा उससे कहीं ज़्यादा है। हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, अफलातून समझते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होता है, जब आप अफलातून समझना शुरू कर देते हैं तो वो कितने ही काबिल हो, वो आपकी बात नहीं सुनता है। फिर है मिसमैचिंग ऑफ आइडियोलॉजीज़। आपके जो ख्यालात हैं ना, अगर आपको बदल जाए कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, सेंडर है, इसका मज़हब या इसका मसलक या सियासी चीज़ें जो थाट्स हैं, ये चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं, तो भी आपका अपर्चर जो है ना, दिमाग में भी कैमरे की तरह एक अपर्चर है, जैसे कैमरा है ना जिसमें आप देख रहे हैं, इस तरह एक अपर्चर है, वो अपर्चर हमारा बंद हो जाता है और फिर हम उसकी बातें नहीं सुन रहे, चाहे वो हमें अच्छी ही बातें क्यों नहीं सुना रहा हूँ। तो ये होता है। फिर मेंटली इंगेज आप कहीं और होते हैं, आप कहीं और मेंटली इंगेज होते हैं। मिसाल के तौर पे आप आए उस वक्त थे जब आपको पता चला था कि कोई कमिटमेंट है कहीं और, तो आपका ध्यान वहीं रहेगा। बाज़ दफ़ा आप आए तो यहाँ थे, मैसेज आया कि जो आपके पड़ोसी में जो वक़ार साहब है उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप मेंटली इंगेज हैं कि वो तो बहुत अच्छे आदमी है। और इस तरह होता है, आपको पता चला फला एक जगह आप पता चला फला जगह पे ज़लज़ला आ गया है, तो आपकी हमदर्दियाँ वहाँ चली जाएंगी कि पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। तो इस तरह जब मेंटली इंगेज होते हैं तो फिर भी आप नहीं होती है। चले हम सारी बातों को छोड़ते हैं जी, ये सारी जो हमने पढ़े जनरल स्पेसिफिक दोनों के, वो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हैं क्यों यहाँ। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम अपने इस बैरियर्स को दूर कैसे करें और इम्प्रूव कैसे करें, मकसद पे आए ना हम। तो सबसे बड़ा पॉइंट है AIDA, AIDA, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़। AIDA, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर और A फॉर एक्शन। ये जो इश्तहार बनते हैं ना, आप देखें इश्तहार 47 सेकेंड्स के होते हैं नॉर्मली, और ये पूरा पैगाम दे देते हैं। तो हमें क्या होता है, वो इसी उसूल बनते हैं। A फॉर अटेंशन, सबसे पहले तो आप लिसनर्स की, रिसीवर्स की तवज्जो हासिल करें। फिर I फॉर इंटरेस्ट, फिर उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करें। फिर डिज़ायर, फिर उनके अंदर ख्वाहिश पैदा करवाएं। और फिर अटेंशन, फिर आप डिज़ायर, और फिर एक्शन, फिर आपने उनसे वो काम करवाना है जिस काम के लिए आप तकरीर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा है कॉन्फिडेंट। आपके अंदर एतमाद होगा ना, ख़ास तौर पर आई कांटेक्ट, तो आपके अंदर एतमाद होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप देखिए जितने भी माशाल्लाह, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिच कंट्री है कि हमारे जो लीडर्स हैं मोस्टली बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छी वो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सही है। तो वो जो अपनी बात अच्छी तरह कह लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम है, आप ये करें जनाब, यूँ करें, कभी इधर जाएँ कभी उधर जाएँ, लोगों को इस तरह इंगेज करें। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, सही है ना, क्योंकि मुस्कुराहट वाला चेहरा जो है वो सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद है टू वे कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप दोनों पार्टियों को करें। अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो अच्छा है, थोड़ी थोड़ी देर में लोगों से बोलें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन प्लीज़। इससे क्या होता है, सामने वाला बोर नहीं होता, उसको नींद नहीं आती है। उसके बाद है यूज़ ह्यूमर। थोड़ी बहुत जो है ना, वो आप जो है हम मजाक करें, कोई लतीफ़ा सुना दें, कोई शेर सुना दें, तो उससे इंटरेस्ट रहता है। फॉलो करें 7 C's को, जो 7 C's के उसूल हैं, जो सारे के सारे C से शुरू होते हैं, उसको आप फॉलो करें, जिसको हम फिर किसी सेशन के अंदर करेंगे। इंगेज करें टारगेट ऑडियंस को। आप उन्हें खाली छोड़ेंगे तो उनके दिमाग कहीं और चले जाएंगे, सही है ना। और कोशिश करें समराइज़ करने की कोशिश करें कि आखिर में जो भी आपने कहा है उसका नट शेल क्या निकला है। तो हमारी जो आज की ये प्रेजेंटेशन है, इसका जो हासिल कलाम है वो ये है कि हमारे पास 2 अहम स्टेक होल्डर्स हैं, सेंडर और रिसीवर, और ये इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन या पुल है वो जितना मजबूत होगा, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी होगी जनाब।
जितना इनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, कम्युनिकेशन उतनी प्रॉब्लम में आएगी। लिहाजा अच्छा ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, आपस में एतबार होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अगला मौजू होगा वो होगा व्हाई वी आर बैड लिसनर्स। आप देखें कि हम मामूली तौर पे हमारे माशरे में, घरों में हम दूसरे की सुनने को पसंद नहीं करते, सही है, तो हम क्यों हैं, यानी हम सुनना पसंद क्यों नहीं करते। तो उसका इंतज़ार कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।